सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एक आईपीओ को रिव्यू करने जा रहे हैं। होप ये नया साल आपके लिए अच्छा जाए और स्टार्टिंग के ईयर में ही, मतलब अभी 5th डेट हुई है और स्टार्टिंग में ही आपको एक अच्छा सा आईपीओ मिल गया है जो आपके पैसे अच्छे खासे बढ़ा सकता है। आइए देखते हैं क्या है आईपीओ, कैसे अप्लाई करना है और आपके पास कौन कौन से फैसिलिटीज़ है। ओके, सो वंस अगेन देखते हैं कि कोल मतलब नाम क्या है ये आईपीओ का। BCCL जो पहले की इसकी पेरेंट कंपनी थी, जो भारत मतलब कोल इंडिया से थी, उसकी एक कंपनी है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। जो है वो इश्यू जो साइज़ है वो 1071 करोड़ का आईपीओ है। मतलब छोटा सा ही आईपीओ, इतना बड़ा भी आईपीओ नहीं है। ये पूरा जो है ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल ऑफ 47 करोड़ शेयर्स। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है मीनिंगली, ये जो सारे पैसे ये जो 1771 करोड़ है जो ये लोग आईपीओ से कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारे शेयर होल्डर के पास जाएंगे। एक भी रुपया जो होगा वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा। जो शेयर होल्डर्स है, मतलब मैं पहले से प्रमोटर रहा था ये कंपनी का, मैंने जब ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब कंपनी के पास कुछ नहीं था। और अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मेरे जो शेयर्स बेचूँ और सारा पैसा मुझे ही आए, ना ही कंपनी में जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑफर फॉर सेल। ओके डन, ये चीज़ आपको आज पता चल गई। अब ये क्या है, ओपन कब हो रहा है भाई, 9th डेट को ओपन हो रहा है और 13 डेट को ये क्लोज हो रहा है। मतलब क्या है, 3 दिन का अलॉटमेंट, मतलब 3 दिन ये आईपीओ चलेगा। अब इसमें से क्या है कि और कौन सी डेट को फाइनलाइज हो जाएगा, 14 डेट को अपने को फाइनलाइज हो जाएगा, लिस्ट भी हो जाएगा और 16 डेट को उसकी लिस्टिंग डेट आ गई है। ओके, क्योंकि 14 डेट को शायद उत्तरायण की हॉलीडे होगी। फिर क्या है, भारत कुकिंग ऑयल प्राइस बैंड जो है वो 21 से 23 रुपये का है। काफ़ी सस्ता शेयर है, मतलब ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। आपको पता ही होगा कि कोल इंडिया जो इसके पेरेंट कंपनियां हैं वो अभी जस्ट ट्रेड कर रही है 427 पे। ओके, अगर आपको आप ऐसे शेयर्स को मैंने स्टडी किया हुआ है जिसमें छोटे मतलब 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 70 रुपीज़ के प्राइस में अगर हुए और उसका फंडामेंटल सही है तो ये बहुत शॉर्ट टर्म में इसके पैसे डबल हो जा सकते हैं। अब अभी इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब जो कहे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 50 to 60% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। अब इसमें सबसे छोटा से छोटा लॉट क्या है, 13,800 रुपये का 600 शेयर का लॉट आपको मिलेगा। और फिर क्या है, स्मॉल HNI जो है वो 9,000 शेयर की आपको मिलेगी, जिसमें आपको 15 लॉट बुक करने पड़ेगे, जिसमें 2,07,000 की एप्लीकेशन होगी। और सबसे बड़ा जो होगा वो 10 लाख की एप्लीकेशन होगी जो 73 लॉट की होगी। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है, अगर आपके डीमैट अकाउंट में आपके पास 1 जनवरी 2026 से पहले कोल इंडिया का शेयर होगा तो ये आप क्या है, आप 2 मतलब आईडी से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेरा नाम है एक्स, मतलब XYZ जो है वो कोल इंडिया के लिए 2 एप्लीकेशन कर सकता है, एक तो नॉर्मल कोटा और एक होती है शेयर होल्डर कोटा। शेयर होल्डर कोटा मतलब क्या होता है, मेरे पास अगर 1 जनवरी 2026 से पहले BCCI मतलब कोल इंडिया का शेयर होता, मैंने बाय किया होता मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैं 2 एप्लीकेशन इससे लगा सकता हूँ। दोनों मेरी फाइनलाइज गिनाएगी, एक भी रिजेक्ट नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। ये कंपनी ने अभी डिस्क्लोज किया है कि शेयर होल्डर कोटा हम लोग गिन रहे हैं। जिसके पास शेयर होल्डर कोटा होगा, एक तो उसका एप्लीकेशन क्या है कि उसको लगने के जो चांसेस होते हैं आईपीओ वो बहुत काफ़ी बढ़ जाते हैं। और सेकंड रीज़न मतलब क्या है कि अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा हुआ तो आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो उसके चांसेस क्या है, बढ़ सकते हैं। अब फिर से आकर और डिटेल्स देखते हैं। फ्राइडे ओपन कब हो रहा है, फ्राइडे को, यही फ्राइडे को ओपन हो रहा है जनवरी 9 को, और आईपीओ क्लोज कब हो रहा है, ट्यूसडे को। मतलब 3-4 दिन तक अच्छे खासा चलेगा। ओके, प्राइस बैंड 21 to 23 होगा और मार्केट कैप जो है वो प्री आईपीओ का मतलब है 10,711 करोड़, ये कंपनी की प्राइस है। अब मेन क्या है, हम देखेंगे लॉट साइज जो है 600 शेयर है, छोटे से छोटी, और बड़ी साइज तो आपको पता ही है। ऑफर फॉर सेल है, मतलब पूरे का पूरा पैसा जो है वो प्रमोटर्स के जेब में जाने वाला है। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि कंपनी में कैसे कैसे अप्लाई, कौन कौन से लॉट से अप्लाई करते हैं। मिनिमम लॉट साइज जो है 13,800 की है। सबसे ज़्यादा चांस मिनिमम लॉट साइज में होते हैं, भले कितने लोग बोले कि मैं 14 लॉट लगा दूँ तो मेरे पास 14 लग जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर मैक्सिमम चांस ऑफ जो होते हैं वो आईपीओ लगने के वो रिटेल कैटेगरी में होते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में अपना है आपको करना चाहिए। और दूसरी जो है वो है सबसे बड़ी कैटेगरी और बिग HNI है, जो 10 लाख होते हैं, जो ऑलमोस्ट 80% लोगों के अकाउंट में नहीं होता है, तो 90% ऑफ तो लोग रिटेल मिनिमम में भरते हैं, तो ये चीज़ भी आपको देखने लायक होगी। अब मेन चीज़ क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आता है। कंपनी का फाइनेंशियल जो था 2 साल पहले जो उसकी एसेट थी वो 13,312 करोड़ की थी। अभी जो बढ़कर हो गई है, एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटीज़ नहीं, एसेट्स बढ़ रही है 18,000 करोड़ की, 18,700 करोड़ की। अब देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कंपनी कितना कर रही है, 664 करोड़ का 2013 में किया था। ओके, और अभी जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर रही है 123.88 करोड़। ये काफ़ी कम होता है। इसका कुछ रीजंस हो गए अपने खुद के, क्योंकि अभी क्या है, कोल का कंजम्पशन कम हो रहा है, ये सब रीजंस हो सकते हैं। ओके, नेटवर्क जो है वो बढ़ी है 2 साल में कंपनी की 3,791 करोड़ से लेकर के 5,830 करोड़, इतनी नेटवर्क कंपनी की बढ़ी है, तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी होती है। अब देखते हैं कि ROCE देखना होता है मेन, तो आपको ROCE आप देखेंगे तो
30.13 काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब अर्निंग पर शेयर है वो भी अच्छा है। पीई जो रेशियो है, मतलब पीई रेशियो है 8.64 अभी आईपीओ के आने से पहले, और पोस्ट आईपीओ मतलब आईपीओ आ जाएगा उसके बाद जो है वो पीई का रेशियो जो है 43.23 काफ़ी डिसेंट है और आइडियल है, क्योंकि कोल इंडिया है वो ऐसी कंपनी है जो पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनी आपको कोल इंडिया आपको देखने को मिलेगा ही, जिसने काफ़ी एक ही वीक में 7-8% का रिटर्न मतलब दे चुका है। ये वाले न्यूज़ के बाद लोग कोल इंडिया को बाय करने में भी लगे हुए हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है, क्या आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। फॉर गेन ऑफ 50 to 60% आपको आराम से मिलेगा अगर आपको आईपीओ लगा तो। और क्या आपको मतलब अगर कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिनको पता नहीं होगा कि 1 जनवरी के बाद अब आपके पास 2 शेयर हुए तो आप 2 कोटा होल्डर से आप अप्लाई कर सके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपके पास एक मतलब अकाउंट में एक अकाउंट से अप्लाई कर पा रहे हो, आप कोल इंडिया का शेयर आप लेना भूल गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने ले लिया है तो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट ये था। होप ये आईपीओ आपको अच्छा लगे, और अगर आपको और ऐसी आईपीओ की सीरीज चाहिए तो कमेंट कीजिए आईपीओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।